A very good evening to all my dear students. So today you all are having a maths class. In our last class we have completed our last chapter, and in this class we are going to start our new chapter. Okay. So now without wasting our time, let's get started. So now here our next chapter, chapter number 7, multiplication, is given in the page number 132. Okay. What is multiplication? मल्टीप्लिकेशन जो चैप्टर है वो आप लोगों ने अपने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मतलब क्लास 2 में भी आप पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। फिर भी हम एक बार मल्टीप्लिकेशन को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन ऑफ इक्वल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन है इक्वल नंबर्स का, मतलब जब हम बराबर नंबर्स को बार बार प्लस करते हैं तो वो प्लस ना करने की जगह हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। When we add the same number over and over again, it is called repeated addition. और जब हम इन्हीं नंबर्स को, एक जैसे नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिपीटेड एडिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 3 + 3 + 3 क्या हो गया, 12 हो गया। बार बार हम एक ही नंबर प्लस कर रहे हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्ट वे ऑफ फाइंडिंग सम ऑफ इक्वल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एक शॉर्ट वे होता है, छोटा तरीका होता है कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो इक्वल होगा, सम होगा, उसको निकालने का, ठीक है, शॉर्ट मेथड होता है। ओके, सो दिस इज द सिंबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने 3 + 3 + 3 = 12 लिखा है, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ सम फैक्ट्स, सम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। द नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंड। जो नंबर को हमको मल्टीप्लाइड करना होता है, मतलब जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं। द नंबर विथ विच मल्टीप्लिकेंड इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। मतलब जिस नंबर को हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं। जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। और फिर जो आंसर आता है वो होता है प्रोडक्ट। जो आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन का वो होता है प्रोडक्ट। ओके, नाउ व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिजल्ट इज 0। ये जो है फैक्ट्स हैं मल्टीप्लिकेशन के, ये 3 फैक्ट्स हैं मल्टीप्लिकेशन के। पहला फैक्ट ये है कि जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम 0 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके, देन व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ। जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका आंसर आएगा। ओके, देन 6th वन, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम इवन इफ द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज चेंज्ड। मतलब जो आंसर होगा वो सेम ही रहेगा अगर नंबर को हम आगे पीछे लिख देते हैं तो। जैसे यहाँ पे पहले 2 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर भी आंसर क्या आया, 12 आया। वैसे ही यहाँ पर पहला नंबर 6 है, दूसरा नंबर 2 है, फिर भी आंसर क्या है, 12 है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 5 देन 4, और यहाँ पर 5 3 देन 4 3 एंड 5। तो इस तरह से ऑर्डर में चेंजेस हुआ है ना, लेकिन आंसर क्या है, सेम आ रहा है। मतलब ऑर्डर में चेंजेस करने पर आंसर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ओके, सो हियर इज द गिवन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। यहाँ पर टेबल दिया हुआ है आपको 1 to 10 का और 1 to 11 का। तो 1 to 10 का टेबल तो आप पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में। ओके, नाउ इन दिस क्लास यू हैव टू लर्न टेबल अप टू 20। इस क्लास में आपको टेबल याद करना है 20 तक का। सो योर टुडेज फर्स्ट मोस्ट होमवर्क इज, पहला सबसे ज़रूरी होमवर्क आपका यही है कि आप लोग 20 तक का टेबल याद करेंगे एंड 11 से लेकर 20 तक का टेबल आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट of tables. Okay, now let us see questions of our exercise.
Here, look at your exercise questions. Your exercise is given in the page number 135. Okay. So in this page number, you have to multiply the numbers. Okay. So we have multiplied the numbers and we have do multiplication in our class 2 also. So in this class, I don't think so that you need a huge explanation about this topic. Okay. So here, जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछली क्लासेस में आप पढ़ ही चुके हैं कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले जो हमारा मल्टीप्लायर होता है उससे फर्स्ट वाले नंबर को, इन द सेंस वंस वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, देन टेंस वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट, आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब आपको इसका आंसर निकालना है. ओके. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3 है उसको हम लोग वंस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 ज़ा 9. हियर वी विल राइट 9 एंड देन 3 3 ज़ा अगेन 9. So here we will write 9. Okay. Then 2-digit questions are related to this only. They are same. So this all are your homework. You have to do it by yourself. Now I am going to tell you the multiplication of 3-digit numbers by 1-digit number. जैसे यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर दिया था और हमको 1 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना था, तो पहले वंस में मल्टीप्लाई किया, फिर टेंस में मल्टीप्लाई किया. वैसे ही जब यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर दिया होगा और 1 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले वंस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. सो हियर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8. So here is our answer. Okay. Now let us see the multiplication of 4-digit number by 1-digit number. अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप लोगों को इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर दिए हुए थे, फिर 3 डिजिट नंबर दिए हुए थे और उसके बाद 4 डिजिट नंबर दिए हुए थे. अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 4 डिजिट नंबर से 4 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है 1 डिजिट नंबर से, है ना. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे. 5 is multiplied by ones, then tens, then 100 and then 1000. Okay. So now let's start it. 5 ones are 5, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0 and 5 ones are 5. So here is your answer. Now the remaining questions are as same as these questions which I have told you. मतलब बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सेम ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को अभी समझाए हैं. सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पर देखिए, जैसा यहाँ पर हुआ है सेम वैसा यहाँ पर भी हो रहा है. ठीक है. दोनों क्वेश्चंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है. इस वाले क्वेश्चन में भी हमने 4 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई किया है. सेम इस क्वेश्चन में भी हमको 4 डिजिट के नंबर्स को 1 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. तो कैसे करेंगे, हियर 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, 3 2 आर 6 and then 3 3 are 9. So here is your answer. Now let us do one more. 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8 and 4 1s are 4. Okay. So the remaining questions, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सेम वैसे ही बनेंगे. ये आप लोगों का होमवर्क है. Do it by yourself and if you have any doubt then feel free to ask. Okay. Now let us see the next questions. So here question number 3. Complete the following. यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है इसको, मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है. So 15 into 10 150. Here we will write 150. मल्टीप्लाई करके कंप्लीट करना है. ठीक है. देन 71 into 100. अब देखो, जब भी हम लोग 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पीछे एक ज़ीरो लिखेंगे और सेम नंबर को लिख देते हैं. ठीक है. क्योंकि वहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और पीछे के जितने ज़ीरो लिखे रहते हैं हम उतने ज़ीरो को लिख देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखो, ये 1 को देखते हैं हम लोग और ये 71. तो 71 into 1 तो ये 71 ही आएगा, प्लस साथ में यहाँ पे 2 ज़ीरोस है तो यहाँ पे हम 2 ज़ीरोस लिख देंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट 63 into 1000. हियर 63 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, 63 ही आएगा. नाउ राइट 3 ज़ीरोस
एट द बैक साइड एंड हियर इज़ योर आंसर। अब यहाँ पर देखो 21,000 दिया हुआ है ना, तो मतलब यहाँ पे 21 किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 1000 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। सो हियर वी विल राइट 1000। नाउ नेक्स्ट 160 दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया हुआ है 10, मतलब इस 10 में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 16। देन 35 इंटू 100, पहले हम 35 लिखेंगे, फिर पीछे उसके 2 ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि इसके पीछे 2 ज़ीरो हैं। देन 7 इंटू 1000, 7000। And the rest of these questions are your homework, so try it at your home. Okay. Now question number 4. Question number 4 में देखिए, fill in the blanks using the multiplication table. मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज़ करके आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, सो हियर 9 8 72, हियर वी विल राइट 72। सॉरी, we don't have to write here 72. Look at the question. 9 into 8 is equals to blank into 9 is equals to blank, मतलब 9 into 8 कितना होता है, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि ये दोनों इक्वल आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, क्योंकि जब नंबर्स को इधर उधर करते हैं तभी ऑर्डर में चेंजेस नहीं होते हैं। बाकी आप 9 में किसी और चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका सेम आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 इंटू 8 किसके बराबर है, 8 इंटू 9 के बराबर है, और इसका आंसर क्या होता है, 72। सो हियर वी विल राइट 72। ओके, देन नेक्स्ट बाकी के जो क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही बनेंगे, और हमने एडिशन में भी इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। दिस वन इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू ट्राई इट बाय योर सेल्फ। और अगर उसके बाद भी नहीं बनता है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और जो नहीं समझ आएगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो योर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गिवन इन द पेज नंबर 138। इस एक्सरसाइज में देखिए, पहले एक्सरसाइज में जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया था, मतलब आगे वाले नंबर पर कैरी नहीं दिया था। जिस तरह से हम एडिशन में आगे वाले नंबर पर कैरी देते हैं, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी आगे वाले नंबर पर हम कैरी देते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे एडिशन के टाइम पर ऐड होता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर भी ऐड होगा। मतलब ये नहीं सोचना है कि जैसे आपने अभी कैरी दे दिया है तो दोनों कैरीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करेंगे, पहले जैसे मान लीजिए जो भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट वाले नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया और सेकंड वाले नंबर पे कैरी दिया, तो आप सेकंड वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो उसमें कैरी रहेगा उसको आप लोग ऐड करेंगे। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि ये हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, सो हियर इन पेज नंबर 138 सी क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। नीचे दिए गए नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 1 4, 4 8 32, here we will write 2 and carry 3, 4 1 4 plus 3 7, so here we will write 7. Okay, now let us see the next one. In the next question here it is written 356 multiplied by 5। यहाँ पर आपको 356 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस टाइम पर हमको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेबल याद नहीं होगा तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको टेबल याद होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों को टेबल याद करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है 5 से, तो 5 6 30, हियर वी विल राइट 0 एंड कैरी 3, 5 5 25 plus 3 28, here we will write 8 and carry 2, 5 3 15, 15 plus 2 17, here we will write 7। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैरी लेकर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो ये जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आप लोगों के होमवर्क है, उसको आप लोग घर पर करेंगे खुद से। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तो बुक में स्पेस दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बुक में स्पेस नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 2 को हम कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख कर रखा हुआ है। सो हियर आई हैव रिटन द क्वेश्चंस इन द कॉपी। मैंने कॉपी में क्वेश्चन को लिख कर रखा हुआ है। जब आप लोग कॉपी में लिखेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, इसी तरह से लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। डेट, एक्सरसाइज एंड पेज नंबर भी लिखेंगे एक्सरसाइज का, कि ये एक्सरसाइज कौन से पेज नंबर की है। पेज नंबर 138। ओके, सो नाउ यहाँ पर आपको 3 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 नंबर से मल्टीप्लाई करना भी कोई भी बड़ी बात नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उससे थर्ड वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये कैसे करते हैं, लुक एट हियर। फर्स्ट वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड देन 51 मल्टीप्लाइड बाई 7। पहले तो 51 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 7 से, ठीक है। 7 1s are 7, 7 5s are 35। Here we will write 35 and then अब ये 357 आया, 357 multiplied by 6, 7 6 are 42, so here 2 carry 4, 6 5s are 30 and 4 34, so here we will write 4 and carry 3, then 6 3s are 18, so here and 18 plus 3 21, so here we will write 21. ओके, एंड हियर इज योर आंसर। सो अब आपको समझ में आया कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप लोग इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पर देखिए, पहले तो हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 313 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। So 4 3s are 12. Here we will write 2 carry 1. 4 1s are 4 and 1 5. So here we will write 5. Now 4 3s are 12. So here we will write 12. अब ये आंसर आ गया। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। So 1 2 5, 2 multiplied by 5. Okay. So 5 2s are 10. Carry 1. 5 5s are 25 and 1 26. Then carry 2. 5 2s are 10 plus 2 12. Here we will write 2 and carry 1. 5 1s are 5 and 1 6. So here is your answer. Okay. तो अब आप लोग समझ गए हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस, दिस आर योर होमवर्क्स। इसको आप लोग घर पे करेंगे। ओके, सो फॉर टुडे अवर क्लास इज़ ओवर नाउ। आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं तक। टुडे वी हैव completed 2 exercises of this chapter and in our next class we are going to continue the same chapter with the remaining exercises. Okay, so enjoy your day, have a nice day.